बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ईटा का फ़र्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे। अच्छा, अब इस तरह बेटा कि ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है कि ईटा की टीचिंग ट्यूशन क्लासेस से थोड़ी बहुत क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। ईटा की क्लास में हम इस तरह करते हैं कि टॉपिक लिख लेते हैं, टॉपिक के साथ फोकस करते हैं कि जस्ट एक उसका रिव्यू कर लें और उसके बाद उसके ऊपर जा डायरेक्ट हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना शुरू कर लें। क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में भी ये कोर्स पढ़ा हुआ है, फिर आप इसमें एग्ज़ाम भी दे चुके हो, तो वो सारा टॉपिक्स और सारा कोर्स आपके माइंड में होता है, आपने तैयारी भी उसमें की होती है एग्ज़ाम के लिए, तो वो सारी बातें आपके माइंड में होती है। सिर्फ हमने क्या करना होता है, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को डिस्कस करना होता है। तो आज हम बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला लेक्चर है हमारा इंशाल्लाह ईटा का। इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि ईटा की क्लास में टाइम कम होने की वजह से टीचर की कोशिश होती है कि कम टाइम में ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ाएं और उसको डिटेल से फिर नहीं पढ़ा जा सकता। जिन बच्चों ने पहले ये टॉपिक डिटेल से नहीं पढ़े होते, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल के ज़रिए जब आप ये लेक्चर देखेंगे तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको ये वाला मसला नहीं रहेगा। इंशाल्लाह हम आराम से डिस्कस करेंगे। 10 लेक्चर के बजाय बेशक 15 लेक्चर हो जाए, 15 के बजाय बेशक 20 हो जाए, 30 हो जाए, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं होगी इंशाल्लाह। और आप आराम से छोटे छोटे लेक्चर के फॉर्म में एक टॉपिक, दो टॉपिक को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1, कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। तो कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी ये फिज़िक्स की डिफिनीशन के अंदर एक टॉपिक है। फिजिक्स की डिफिनीशन हम करते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। सो ये उस म्यूचुअल रिलेशनशिप पे एमसीक्यूज़ की बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फेमस मास एनर्जी रिलेशनशिप के जरिए E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, एमसीक्यूज़ आता है इफ 1 kg मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी देन हाउ मेनी जॉल ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर हम इसमें 1 kg मास पुट करें, साथ में स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ये वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट की पुट करें तो ये आ जाता है हमारे पास 9 × 10⁻16 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 9 × 10⁻16 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास जॉल के इक्वल है। सो एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 kg मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इज इक्वल टू 9 × 10⁻16 जॉल। ये एक एमसीक्यूज़ हो गया। दूसरा एमसीक्यूज़ इसी रिलेशन के साथ रिलेटेड एमसीक्यूज़, एनर्जी नियरली इक्वल टू व्हेन 1 kg मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी देन एनर्जी नियरली इक्वल टू, एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, और एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। सो यहाँ पे ऑफ द ऑर्डर ऑफ, नियरली इक्वल टू और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू का लफ्ज़ आ गया। लिहाजा एग्जैक्टली तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अगर हम नियरली इक्वल की बात करें तो 9 × 10⁻16 को अगर हम अप्रॉक्सीमेट करें, अप्रॉक्सीमेट का मतलब यह है कि 9 को अगर मैं अप्रॉक्सीमेट करूँ 1 के साथ तो 1 × 10⁻16 9 को अगर मैं अप्रॉक्सीमेट करूँ 10 के साथ तो 10 × 10⁻16 10⁻17 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 9 × 10⁻16 को हम अप्रॉक्सीमेट करें, नियरली इक्वल टू की बात करें, तो ये 10⁻16 ऑप्शन गिवन है, 10⁻17, 10⁻15, नन या ऑल। सो 10⁻17 ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा अदर देन 10⁻16। अब अगर फॉर एग्जांपल हम 10⁻16 और 10⁻15 की बात करें तो फिर 10⁻16 जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है अगर इन दोनों में से कंपैरिजन कर ले। लेकिन इन दोनों में से कंपैरिजन कर ले या इन तीनों में से जब हम कंपैरिजन करें तो 10⁻17 इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो ये तो जस्ट E इज इक्वल टू MC स्क्वायर के साथ किस चीज़ की बात हो गई, एमसीक्यूज़ की बात हो गई। इसके अलावा दूसरा एमसीक्यूज़ इसमें यह भी आ सकता है कि MC स्क्वायर की जो यूनिट होगा दैट इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, एनर्जी, वर्क, पावर, प्रेशर वगैरह वगैरह। सो MC स्क्वायर जो हमारे पास टर्म है, MC स्क्वायर का जो यूनिट होगा विच विल बी सेम एज दैट ऑफ एनर्जी और वर्क, और इन अदर वर्ड्स डायमेंशंस फॉर MC स्क्वायर is same as that for dimensions for MC square is same as that for working energy, or in other words working work.
ये तो बात हो गई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सिस्टम ऑफ यूनिट्स दूसरा टॉपिक है हमारा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स बिफोर 1960 सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, इस तरह के सिस्टम यूज होते थे। सीजीएस सिस्टम हम कहते हैं दिस सिस्टम वाज यू कैन से इंट्रोड्यूस बाय फ्रेंच और अमेरिका कंट्रीज में ये ज़्यादा यूज होता था। एफपीएस सिस्टम दिस वाज यूज इन ब्रिटिश और यू कैन से इन एशियन कंट्रीज। एमकेएस सिस्टम जो है ये इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस हुआ था और इस एमकेएस सिस्टम को फिर आगे क्या करके मॉडिफाइड करके सिस्टम इंटरनेशनल बनाया गया। सो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस तरह आ जाए कि विच वन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ modified form of MKS system, MKS. So modified form of MKS system is System International, or in other words System International is modified form of CGS, FPS, MKS. So MKS modified as System International is modified form of MKS. अब अगर इस 1 by 1 की बात करें तो CGS सिस्टम, तो बेटा CGS फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, CGS सेंटीमीटर फॉर लेंथ, ग्राम फॉर मैस और यू कैन से सेकेंड फॉर टाइम। फोर्स जो है फोर्स CGS सिस्टम में अगर हम यूनिट ऑफ फोर्स की बात करें तो यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम इज डाइन। एमसीक्यूज में आता है यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम इज डाइन, न्यूटन, पाउंड वगैरह। सो इन CGS सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। इसको उल्टा कर ले, डाइन इज यूनिट ऑफ फोर्स इन विच आर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स, MKS, CGS, FPS, all none. So dyne is unit of force in CGS system. 1 dyne is equal to 1 gram centimeter per second square. जिस तरह हम कहते हैं MKS सिस्टम में, सिस्टम इंटरनेशनल में 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल्सो डाइन इज इक्वल टू न्यूटन और डाइन का कंपेरिजन किया जाए तो 1 डाइन इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 5 न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? ऑलमोस्ट 1 लाख। और 1 डाइन इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन? 10 पावर माइनस 5 न्यूटन। 10 न्यूटन इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दीज टू रिलेशंस, 10 न्यूटन किस चीज के इक्वल हो जाएगा? 10 पावर 5 तो 1 न्यूटन के इक्वल है। 10 न्यूटन 10 पावर 6 डाइन, वहां पे ऑप्शन क्यों होंगे? 10 पावर 6, 10 पावर 5 वगैरह वगैरह। रेशियो ऑफ 10 न्यूटन टू 10 पावर 6 डाइन्स। 10 न्यूटन, अगर मैं न्यूटन की जगह पे डाइन लिखूं तो 10 अपनी जगह पे, इस न्यूटन की जगह पे डाइन लिखूंगा तो 10 पावर 5 डाइन डिवाइडेड बाई 10 पावर 6 डाइन। तो ये आ जाएगा 10 पावर 6 डाइन डिवाइडेड बाई 10 पावर 6 डाइन। तो ये कैंसल, ये भी कैंसल, इज इक्वल टू 1। वहां पे ऑप्शन किस तरह गिवन होंगे? ऑप्शन गिवन होंगे ऑप्शन ए 1 न्यूटन 1 न्यूटन, बी ऑप्शन 1 डाइन, सी ऑप्शन जस्ट 1 और डी ऑप्शन 10 और ई नन या वगैरह। सो 1 न्यूटन 1 डाइन ओनली 1 और 10, सो ओनली 1। डाइन डाइन भी आपस में क्या हो जाते हैं? ये भी कैंसिल हो जाते हैं। सो रेशियो ऑफ 10 न्यूटन टू 10 पावर 6 डाइन इज इक्वल टू 1। 1 न्यूटन टू 1 डाइन, 1 न्यूटन टू 1 डाइन, रेशियो ऑफ 1 न्यूटन टू 1 डाइन इज इक्वल टू, तो 1 न्यूटन की जगह अगर मैं लिखूं 10 पावर 5 डाइन और 1 डाइन अपनी जगह पे लिखूं तो ये डाइन और डाइन कैंसल और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्या आंसर आ जाएगा? 10 पावर 5, 10 पावर 5 आंसर आ जाएगा, 10 पावर 5। इसी तरह सुने, इफ 1 ग्राम मास, इफ m इज इक्वल टू मास इज 1 ग्राम, acceleration produced in this body is 1 meter per second square, then how many force is exerted on the body? Mean how many force will produce acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg? How many force will produce acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 gram? 1 gram. तो ऑप्शन आपको क्यों होंगे? लेट्स सपोज 100 न्यूटन, 100 डाइन, 0.01 न्यूटन एंड नन ऑफ देम। अगर हम इस इक्वेशन के देखें, F इज इक्वल टू ma, मैस की जगह 1 ग्राम, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर इसको मैं सेंटीमीटर पर सेकेंड में लिखूं तो 1 मीटर की जगह पे आ जाएगा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
सो ये आ जाएगा 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 100 अपनी जगह पे और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह आ जाएगा डायन। सो 100 डायन फोर्स will produce acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 gram। यहां पे अगर आप देखें थोड़ी वो है मिक्स किया हुआ है, मास गिवन है CGS सिस्टम में, एक्सेलरेशन गिवन है MKS सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल में। अब आपको जो आंसर्स गिवन है वो MKS सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल में भी है, CGS सिस्टम में भी है और साथ में MKS सिस्टम। तो आपने क्या करना है, सॉल्व करके इसको देखिए 100 न्यूटन भी है, 100 डायन भी है। सो 100 डायन वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद अगर यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी की बात करें CGS सिस्टम में, यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, सो यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज अर्ज इन CGS सिस्टम। यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी इज अर्ज। ये खुद एक एमसीक्यूज है कि भाई यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क इन CGS सिस्टम इज अर्ज, जॉल, पाउंड वगैरह वगैरह। सो अर्ज, इसको उल्टा कर ले, अर्ज इज यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ऑप्शन में गिवन होगा CGS, FPS, MKS। सो अर्ज इज यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके बाद 1 अर्ज इज इक्वल टू 10 पावर -9 जॉल और 1 जॉल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ज। और यहां से हमें यह भी पता चलता है कि which one unit is bigger, which one unit is smaller. So joule is very big unit as compared to अर्ज। तकरीबन वन मतलब है कि 10 लाख तकरीबन, या इस तरह 10 पावर 5 लाख, 10 पावर 1 करोड़ तकरीबन। 1 जॉल इज इक्वल टू 1 करोड़ अर्ज। बहरहाल ये रिलेशन है, 1 जॉल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ज। अब 1 अर्ज इज इक्वल टू 1 डायन इंटू 1 सेंटीमीटर। ये अर्ज के लिए इस तरह का मैथमेटिकल इक्वेशन है जिस तरह जॉल के लिए है। 1 जॉल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इस तरह 1 अर्ज इज इक्वल टू 1 डायन इंटू 1 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसको अर्ज को जॉल में कन्वर्ट करना चाहें तो देखें 1 डायन की जगह 10 पावर -5 न्यूटन, सेंटीमीटर की जगह 10 पावर -2 मीटर, 10 पावर -5, 10 पावर -2, 10 पावर -7 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इज इक्वल टू व्हाट थिंग, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जॉल। तो 1 अर्ज इज इक्वल टू 10 पावर -7 जॉल। 1 जॉल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर MKS सिस्टम में, यहां पे भी हमने लिखा हुआ है 1 जॉल ऑलवेज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर। सो न्यूटन की जगह 10 पावर 5 डायन, मीटर की जगह 10 पावर 2 सेंटीमीटर, 10 पावर 7 डायन इंटू सेंटीमीटर। 10 पावर 7 अपनी जगह पे, डायन इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू अर्ज। सो 1 जॉल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ज। अगर इस तरह को MCQs आ जाए, MCQs कि भाई 10 पावर 7 अर्ज टू 1 जॉल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जस्ट 1। इसकी जगह 10 पावर 7 अर्ज लिखे तो अर्ज कैंसिल, 10 पावर 7 भी कैंसिल, जस्ट 1। ऑप्शन में लिखा होगा 1 जॉल, 1 अर्ज, 1 और 10, इस तरह कुछ होगा। तो बहरहाल जस्ट 1। अगर इसको उल्टा लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे तो भी इज इक्वल टू 1, तो भी इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, इफ अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 10 पावर -5 मीटर, देन हाउ मेनी वर्क विल बी डन। कितनी फोर्स है, फोर्स एक्सर्ट हो रही है 2 न्यूटन, बॉडी कितनी डिस्प्लेस हो रही है 10 पावर -5 मीटर, वर्क कितना होगा। तो ऑप्शन में गिवन होगा 2 अर्ज, 200 न्यूटन, 2 न्यूटन, 200 अर्ज। तो यहां पे अगर आप देखें, अगर हम इसको लेट सपोज CGS सिस्टम में कन्वर्ट करें तो 2 न्यूटन की जगह पे अगर मैं लिखूं 2 इंटू 10 पावर 5 डायन, 10 पावर -5 मीटर को सेंटीमीटर में लिखूंगा तो 10 पावर -3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 पावर 5, 10 पावर -3, 2 इंटू 10 पावर 2 डायन इंटू सेंटीमीटर, यह आ जाएगा 200 अर्ज। अगर हम इसको किस चीज़ में कन्वर्ट डायरेक्ट लिख लें, MKS सिस्टम में कन्वर्ट करें, MKS सिस्टम में, सिस्टम इंटरनेशनल में, तो F इंटू डी, F है 2 न्यूटन और ये है 10 पावर -5 क्या चीज़, मीटर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर -5 न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर आल्सो इक्वल टू जॉल। 2 इंटू 10 पावर -5 जॉल का अगर यहाँ पे ऑप्शन हो, साथ में 200 अर्ज भी हो तो 1 समथिंग, लेकिन चूंकि यहाँ पे सिर्फ ये वाला आंसर मैच कर रहा है, वो वाला आंसर है ही नहीं, तो हम ये 200 न्यूटन 2 न्यूटन वगैरह नहीं है। अगर
उसमें क्या कहते हैं उसको जॉल में गिवन होता, तो जॉल में कितना आंसर गिवन होना चाहिए? 2 × 10⁻⁵ जॉल। आगे चलते हैं एफपीएस सिस्टम। यहाँ पे एफपीएस सिस्टम, सो एफपीएस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश। इसका दूसरा नाम है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। इसमें अगर आप देखें तो एफ जो है, एफ ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? फोर्स को, और इसके लिए जो यूनिट है वो है पाउंड, और पाउंड को हम डिनोट करते हैं किस चीज़ से? एलबी से, एलबी सॉरी फुट पाउंड सेकेंड। एफ जो है ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? एफ फॉर फुट, फुट, और ये किस चीज़ के लिए यूनिट है? लेंथ, लेंथ। इसके बाद पी, पी फॉर पाउंड, पाउंड, और ये किस चीज़ के लिए यूनिट है? फोर्स, और एस जो है ये सेकेंड, क्या चीज़? सेकेंड। ये तो हो गई एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। अब इसमें सबसे पहली बात कि यूनिट ऑफ फोर्स इन एफपीएस सिस्टम इज पाउंड। यूनिट ऑफ फोर्स इन एफपीएस सिस्टम इज पाउंड, और पाउंड इज यूनिट ऑफ फोर्स इन विच आर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट, सो एफपीएस सिस्टम। सेकेंड नंबर पे यूनिट ऑफ मास in FPS system is slug, 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 and one slug is equal to 14.6 kg. One slug is equal to 14.6 kg, and 1 pound is equal to 4.45 Newton. 1 pound is equal to 4.45 Newton. One slug is equal to 14.6 kg. Unit of power in FPS system is horsepower. Horsepower के साथ हम फेमिलियर है, क्लास 9 से आप लोग पढ़ते हैं कि भाई हार्स पावर इज यूनिट ऑफ पावर विच इज इक्वल टू 746 वाट। सो पहली बात, हार्स पावर इज यूनिट ऑफ पावर इन विच आर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स? एफपीएस। इन एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूनिट फॉर पावर इज, सो हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। अगर कोई पूछे कि भाई ये कैसे आता है 746 वाट, तो ये इस तरह है, 1 हार्स पावर इज एक्चुअली इक्वल टू 550 पाउंड इंटू फुट पर सेकेंड। ये पाउंड इंटू फुट जो है ये वर्क के लिए यूनिट है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है यूनिट ऑफ वर्क इन एफपीएस सिस्टम इज पाउंड इंटू फुट। पाउंड इंटू फुट जो है ये वर्क के लिए यूनिट है। जिस तरह हम कहते हैं ना 1 वाट, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जॉल पर सेकेंड। 1 जॉल को मैं लिख सकता हूँ 1 न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम कहते हैं न्यूटन मीटर पर सेकेंड, यहां पे कहेंगे पाउंड इंटू फुट पर सेकेंड, पाउंड इंटू फुट पर सेकेंड। तो 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 550 पाउंड इंटू फुट पर सेकेंड। हम ये कह सकते हैं, सुने जरा, यहां पे हम क्या कह सकते हैं? इफ 1 joule वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, पावर इज सेड टू बी 1 वाट। इफ 1 joule वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, पावर इज सेड टू बी 1 वाट। यहां पे क्या कहेंगे? इफ 550 पाउंड इंटू फुट वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, पावर इज सेड टू बी 1 हार्स पावर। दोबारा सुने, if 550 pound into foot work is done in 1 second, power is equal to 1 horsepower. अब 1 horsepower is equal to 550 को अपनी जगह पे लिखें। पाउंड जो है 1 pound is equal to 4.45 न्यूटन, यहाँ पे ऊपर हमने रिलेशन लिखा हुआ था, तो पाउंड की जगह 4.45 न्यूटन, फुट की जगह पे 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फुट, 1 फुट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3.281 मीटर। तो फुट को हटा के यहाँ पे मैंने लिख लिया मीटर। अब इन दोनों इस सब कुछ को मैंने सिंप्लीफाई किया, साथ में ऊपर क्या आ गया? न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड आल्सो इक्वल टू जॉल पर सेकेंड। सो ये सब कुछ को ये ब्रैकेट के अंदर जो है कैलकुलेटर से आप सिंप्लीफाई करें, 745.9 जॉल पर सेकेंड विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 746 जॉल पर सेकेंड इज इक्वल टू वाट। सो हार्स पावर इज यूनिट ऑफ पावर इन एफपीएस सिस्टम। 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, और 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 550 पाउंड इंटू फुट पर सेकेंड। इस चीज को मैंने सिंप्लीफाई किया और ये आंसर आ गया। आगे चलते हैं, यूनिट ऑफ स्पीड इन एफपीएस सिस्टम फुट पर सेकेंड, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन फुट पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट ऑफ वर्क वंस अगेन पाउंड इंटू फुट, यूनिट ऑफ फोर्स पाउंड, एंड 1 पाउंड इज इक्वल टू, जिस तरह हम उसमें बोलते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 डाइन किस चीज के इक्वल होता है? 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 पाउंड की अगर बात की जाए, सो 1 स्लैग फुट
पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास 1 पाउंड के इक्वल है। सुने जरा, अगर हम किस चीज की बात करें, अगर हम बात करें 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डाइन इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पाउंड इज इक्वल टू स्लग फुट पर सेकेंड स्क्वायर, स्लग फुट पर सेकेंड स्क्वायर। और ये स्लग फुट पर सेकेंड स्क्वायर को जब हम स्लग की जगह पे 14.6 kg लिखेंगे, फुट की जगह पे 1 डिवाइडेड बाई 3.281 मीटर लिखेंगे, तो हम इस चीज़ को ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि भाई ये 4.45 न्यूटन का इक्वल होगा, 4.45 न्यूटन। सो आज के लिए ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर फर्स्ट में आज हमने स्टार्ट लिया, पहला लेक्चर था हमारा, तो हमने 2-3 टॉपिक डिस्कस किए। इंशाल्लाह कल से हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, रेडियन एंड स्टेरेडियन। सो राब्ते में रहिए, इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, और कल इंशाल्लाह हम रेडियन एंड स्टेरेडियन वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।